आदाब, मैं हूं मोहम्मद रफ़ी अहमद। पहले खास खबरें। सेहत आमा के उमूर में हिंदुस्तान को सबकत हासिल। आयुष्मान भारत स्कीम की WHO ने की सताइश। हिंद आसियान चोटी इजलास में शामिल होंगे वज़ीर-ए-आज़म मोदी। आसियान मुमालिक के बीच ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज। मुंबई के साहिल से आबदोज वागीर कर दी गई लॉन्च। मरकजी वजीर श्रीपद नायक वर्चुअल तरीके से तकरीब में रहे शरीक। 26/11 के मुंबई दहशतगर्दाना हमले में पाकिस्तान ने अपने किरदार का कर दिया एतराफ। दहशतगर्दों के नामों की फहरिस्त जारी करते हुए इन्हें अपना शहरी दे दिया करार। और वेस्ट मैनेजमेंट के मामले में हैदराबाद ने मुल्क के लिए कायम की मिसाल। तामीराती मलबे को ठिकाने लगाने के लिए KTR ने लॉन्च कर दी कॉम्पैक्टर गाड़ियां। और अब तफसील। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की काविशों पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सराहना की। WHO चीफ ने टेलीफोन पर वज़ीर-ए-आज़म के साथ तफसीली गुफ्तगू की। इसी दौरान सेहत के आलमी इदारे और हिंदुस्तान के दरमियान ताउन में फ़रोग़ पर बातचीत हुई। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधनॉम ने कहा कि कोरोना वायरस वबा दुनिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म मोदी का शुक्रिया अदा किया और कोविड के खात्मे के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी के अज़ाइम की सताइश की। इसी दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कोविड के खिलाफ दुनिया भर में तालमेल बनाने पर WHO के अहम किरदार की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म ने WHO चीफ को आयुर्वेदा डे की तकरीबात के हवाले से जानकारी फराहम की। WHO चीफ और वज़ीर-ए-आज़म ने जदीद और रिवायती तरीक़े के इस्तेमाल पर गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म ने क़ुव्वत मुदाफ़ियत में रिवायती और अदविया की अफ़ादियत को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज अपने वियतनाम में हम मनसब के हमरा 17वें आसियान इंडिया चोटी कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका सदारत करेंगे। इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में आसियान के तमाम 10 रुकनी ममालिक शामिल हो रहे हैं। आसियान ममालिक के साथ हिंदुस्तान के बाहमी सूरत हाल का इस दौरान जायजा लिया जाएगा। आसियान ममालिक के दरमियान राब्तों, बहरी हुदूद में ताउन, तिजारत, तालीम और स्टेट डेवलपमेंट जैसे अहम शोबों में पेशरफ्त पर गौर व ख़ौज़ किया जाएगा। 2025 तक के लिए आसियान के मंसूबे को मंजूर किए जाने पर जोर दिया जा रहा है। याद रहे कि वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता साल नवंबर में बैंकॉक में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी। हिंदुस्तान आसियान के साथ अपने रिश्तों को काफ़ी अहमियत देते आ रहा है। हिंदुस्तानी बहरिया ने 5वें स्कॉर्पियन क्लास आबदोज वागीर लॉन्च कर दी है। इस सिलसिले में मुंबई के मुज़गांव डॉकयार्ड पर एक तकरीब मुनक़्क़द हुई। इस सबमरीन को बहरे अरब के पानी में छोड़ दिया। इस तकरीब में मुमलिकती वज़ीर दिफा श्रीपद नायक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। गोवा में वीडियो लिंक के जरिए मरकजी वजीर इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक थे। याद रहे कि वागीर आबदोज हिंदुस्तान में ही बनाई गई हैं। पाकिस्तान ने आखिरकार इतराफ़ कर लिया है कि 26/11 दहशतगर्दाना हमलों में शामिल तमाम लोग पाकिस्तानी थे। पाकिस्तान के वफाकी इदारे ने कहा कि मुंबई को आने वाले दहशतगर्द जिस कश्ती में आए थे वो अमजद खान की थी और कश्ती का कप्तान शहीद गफ्फार था। पाकिस्तानी एजेंसी ने अपनी फहरिस्त में बताया कि कश्ती में सवार तमाम 9 अफराद पाकिस्तानी थे। ताहम इस फहरिस्त में लश्कर के हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम का नाम शामिल नहीं किया गया है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के लिए रियासती हुकूमत ने तैयारियों का आगाज कर दिया है। दुब्बाक ज़िमनी चुनाव के नतीजे के बाद GHMC इंतखाबात काफ़ी दिलचस्प रहने की उम्मीद है। मेयर की नशिस्त पर कब्जे के लिए तमाम बड़ी पार्टियां दौड़ में शामिल हो चुकी हैं। इंतखाबात के लिए तैयारियों पर तबादले ख्याल के लिए चीफ मिनिस्टर आज दोपहर रियासती वज़रा के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इस हवाले से आइंदा काबीना इजलास में काफ़ी अहम फैसले भी मुतवक्को हैं। आज के इजलास में के चंद्रशेखर राव इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक़ उमूर पर अपने काबीनी रुफ़क़ा के हमराह गुफ्तगू कर रहे हैं। आज की मीटिंग के बाद GHMC इलेक्शन की तारीखों पर तस्वीर वाज़ेह हो सकती है। GHMC कौंसिल की मियाद फरवरी में ख़त्म हो जाएगी। क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात पर हुकूमत की तवज्जो मरकूज़ बताई गई है। दुब्बाक के नतीजे आने के बाद GHMC हुदूद में चुनावी शोर शुरू हो चुका है और सियासी हिद्दत काफ़ी बढ़ी हुई नज़र आ रही है। हुक्मरान TRS चाहती है कि हरीफ जमातों के मुकाबले इसकी तैयारियां काफ़ी मुअस्सर रहीं।
तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म नक्श KTR ने आज सुबह 50 कॉम्पैक्टर गाड़ियां लॉन्च कर दी। शहर हैदराबाद में तामीराती सरगर्मियों के दौरान निकलने वाले फुजले की नक्काशी के लिए ये गाड़ियां इस्तेमाल की जाएंगी। नेकलेस रोड पर मुनक्किदा एक तकरीब में ये गाड़ियां लॉन्च की गईं। इस दौरान रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, T श्रीनिवास यादव और मेयर B राम मोहन के अलावा दीगर अहम शख्सियात शरीक रहीं। इस मौके पर KTR ने कहा कि वेस्ट मैनेजमेंट के उमूर में हैदराबाद पूरे मुल्क के लिए मशाल राह बना हुआ है। उन्होंने कहा कि शहर में हर घर से कचरे की निकासी का इंतजाम किया गया है और सफाई की सूरत हाल काफी बेहतर कर दी गई है। ఒక 55 మోడర్న్ రిఫ్యూజ్ కాంపాక్టర్స్ ని ప్రారంభించుకున్న తర్వాత నగరంలో ఎక్కడ చెత్త ఉత్పత్తి అయినా అత్యాధునిక పద్ధతుల్లో కలెక్షన్ గాని ట్రాన్స్పోర్టేషన్ గాని ట్రీట్మెంట్ గాని అంటే ఎండ్ టు ఎండ్ చెత్త సేకరించడం ఇంటి దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే చెత్త డిస్పోజల్ వరకు ట్రీట్మెంట్ వరకు చాలా ఆధునికమైన పద్ధతుల్లో ప్రపంచంలోని అగ్రశ్రేణి నగరాల్లో విశ్వ నగరాల్లో గ్లోబల్ సిటీస్గా చెప్పుకునే నగరాల్లో ఏ రకంగా చేస్తారో అదే రకంగా మన హైదరాబాద్లో కూడా చేయాలన్న ఉద్దేశంతో భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఇంత అత్యాధునికమైన ఫ్లీట్ను ఏర్పాటు చేసినందుకు, ఇంత అత్యాధునికమైన వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసినందుకు నేను ముందుగా GHMC కమిషనర్ గారికి, మేయర్ గారికి హృదయపూర్వకమైన అభినందనలు నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను। गैर सियासी सरगर्मियां अंजाम देने वाली तंजीमों के लिए हुकूमत ने आसानियां फराहम की हैं। ऐसी तंजीमें बैरून मुल्क से अतियात वसूल कर सकती हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 में मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने तरमीम कर दी है। रास्तौर से सियासी सरगर्मियों से दूर रहने वाली तंजीमों को अब सिर्फ एक हलफनामा दाखिल करना होगा। सियासी पार्टियों को ताउन फराहम करने वाली ज़ैली तंजीमों को भी नई पेशरफ से फ़ायदा होगा। रूस में कोरोना की वैक्सीन दस्तयाब होने की खबरों पर रियासती वज़ीर सेहत E राजेंद्र ने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन मुतारिफ कराई जाने पर मरहलेवार तौर पर टीका अंदाजी का अमल चलाया जाएगा। तेलंगाना के वज़ीर सेहत ने बताया कि सबसे पहले डॉक्टर्स और इसके बाद सफाई कर्मचारियों को वैक्सीन दी जाएगी। उन्होंने इस ज़िमन में मरकज़ी वज़ीर सेहत हर्षवर्धन की हिदायत का हवाला दिया। E राजेंद्र ने बताया कि गरीबों को मुफ्त में वैक्सीन फराहम करने की गुजारिश की गई है। इसी दौरान खैरताबाद हल्के के BS मख्ता कुतुबुल्लापुर दत्तात्रेय नगर में रियासती वज़ीर ने बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने तिब्बी सहूलियात से इस्तेफादा करने की शहरियों से गुजारिश की। उधर मरकज़ी वज़ारत सेहत ने अपने बुलेटिन में बताया कि कोविड के 47,950 नए केसेस सामने आए हैं। फिलहाल मुल्क में कोरोना वायरस के 4,89,294 केसेस एक्टिव बताए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से मुतासिर रहे 52,718 मरीजों को अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया। इसी दौरान मुल्क में कोविड वबा के नतीजे में 550 मरीज फौत हुए। मुल्क में 1,28,121 जानें कोरोना की नज़र हो चुकी हैं। 4 शुबे को मुल्क में कोविड के टेस्ट के लिए 11,93,358 सैंपल्स की जांच करवाई गई। तेलंगाना में कोविड मरीजों की शिफायाबी की शरह 92% से तजावुज कर गई है। मंगल और 4 शुबे के दरमियान तेलंगाना में कोरोना के 40,603 टेस्ट हुए, जिसमें से 377 की रिपोर्ट अभी आनी है। हुकूमत की तरफ से जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक 1,015 नए पॉजिटिव केसेस की निशानदेही हुई है। 4 शुबे कोविड के 1,716 मरीज सेहतयाब हुए हैं। 4 शुबे को रियासत में कोविड में 17,323 फाल केसेस थे। 4 शुबे को कोविड से मुतासिरा 3 मरीज फौत हुए। ICMR डायरेक्टर ने कहा कि फाइजर कंपनी की तरफ से तैयार की गई कोरोना वैक्सीन के मुकाबले मुल्क में बनाई गई वैक्सीन काफ़ी मौसर है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में बनाई गई वैक्सीन को फ्रीजर में रखने की ज़रूरत नहीं है। मरकज़ी हुकूमत ने शहरी हवाबाजी खिदमात को मज़ीद तोसी दे दी है। कोरोना दौर से कबल चलाई जा रही 70% फ़िज़ाई खिदमात बहाल कर दी गई हैं। चौथी बार फ़िज़ाई खिदमात में मरहलेवार तोसी की गई। शहरी हवाबाजी की तरफ से जारी आदद शुमार के मुताबिक लॉकडाउन से कबल 2,500 तैयारे खिदमात फराहम कर रहे थे। इसी तरह से हुकूमत ने फ़िज़ाई कंपनीज़ को एक बड़ी राहत दी है। रियासती इलेक्शन कमीशन ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के लिए तैयारियां तेज़ कर दी हैं। कमीशन आज मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ मुशावरत करेगा। 11 मुख्तलिफ मुसल्लिमात सियासी पार्टियों के नुमाइंदों के अलहदा तौर पर SEC के मीटिंग हो रही है।
वार्ड्स की बुनियाद पर वोटर लिस्ट की तैयारी, पोलिंग सेंटरों की निशानदही, इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक, उम्मीदवारों की तरफ से रुपयों के खर्च और दीगर उमूर पर आज मीटिंग्स में तबादला ख्याल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अतमी फहरिस्त राय दहिंदगान 13 नवंबर को शाये कर दी जाएगी। पोलिंग मराकज़ के हवाले से रियासती इलेक्शन कमीशन पहले ही शेड्यूल जारी कर चुका है। रियासत में कम अज़ कम दर्ज हरारत में भारी गिरावट दर्ज की गई। रात के औकात हैदराबाद में दर्ज हरारत 13 डिग्री से भी कम हो जा रहा है। माहिरीन मौसमियात ने कहा कि जारी सीज़न में सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो सकता है। ज़िले वखाराबाद के मिरपल्ली में सबसे कम 7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया। आखिर में खबरों को खुलासा एक बार फिर। सेहत आमा के उमूर में हिंदुस्तान को सबकत हासिल। आयुष्मान भारत स्कीम की WHO ने की सताइश। हिंद आसियान चोटी इजलास में शामिल होंगे वज़ीर आज़म मोदी। आसियान ममालिक के बीच ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज। मुंबई के साहिल से आबदोज वागीर कर दी गई लॉन्च। मरकजी वजीर श्रीपद नायक वर्चुअल तरीके से तकरीब में रहे शरीक। 26/11 के मुंबई दहशतगर्दाना हमले में पाकिस्तान ने अपने किरदार का कर दिया एतराफ़। दहशतगर्दों के नामों की फहरिस्त जारी करते हुए इन्हें अपना शहरी दे दिया करार। और वेस्ट मैनेजमेंट के मामले में हैदराबाद ने मुल्क के लिए कायम की मिसाल। तामीराती मलबे को ठिकाने लगाने के लिए KTR ने लॉन्च कर दी कॉम्पैक्टर गाड़ियां।